नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमने रीड इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए स्टार्ट कर रखी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर टॉपिक की एक एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इन्फ्रेंसेस। देखो, इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, अच्छे से क्लियर किया हुआ है मेरी वीडियो में। तो इन्फ्रेंसेस के जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो एक पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ को पढ़कर, ठीक है, बेस्ट इन्फ्रेंस निकालना होता है, बेस्ट अनुमान लगाना होता है आपने कि इसका सही आंसर क्या होगा। मिलते जुलते से ऑप्शन 2 से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप सही रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो वो इन्फ्रेंस है। ये सिंपल पैराग्राफ नहीं आता है कि एक अनसीन पैसेज आ गया कोई भी और बीच में से लाइनें उठाकर आपने आंसर ढूंढ लेना है, ऐसा नहीं आएगा। उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसी आधार पर, उस पैराग्राफ के आधार पर आपको आंसर देने हैं, ना कि रियलिटी में क्या होता है इससे कुछ नहीं लेना देना। जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको पढ़कर आपने आंसर देना है, पहली बात तो ये है। ठीक है, हो सकता है कि आपका मन किसी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हो, विरोध कर रहा हो जो पैराग्राफ में लिखी हुई है, लेकिन आपको सही पैराग्राफ को ही मानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, एक पैराग्राफ है छोटा सा, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट लक बट लेबर, इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स मैन। देखो, मेहनत से इंसान बनता है, ना कि लक से। इंसान सक्सेसफुल बनता है, ठीक है, मेक्स सक्सेसफुल मैन, मतलब आदमी को जो सफल बनाती हैं तो वो क्या है? मेहनत है, ना कि लक है। लक से आदमी सफलता की ओर नहीं जाता है। लक सेज एन अमेरिकन राइटर इज़ एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। तो एक अमेरिकन राइटर ने कहा है कि जो भाग्य है, किस्मत है, लक है, वो क्या है? वो वेट करता रहता है कि कब एकदम से कुछ टर्न अप होगा, कि कोई चीज़ सामने आए, ठीक है, कब उसका लक बदले। ठीक है, लेबर विद कीन आइज एंड स्ट्रांग विल ऑलवेज टर्न अप समथिंग। और जो मेहनत है पूरी लगन के साथ की जाए, कीन आई से की जाए, तो क्या किसी ना किसी चीज़ को बदल के रख देगी, हमारी किस्मत को बदल सकती है। तो लक तो क्या है? वेटिंग करना है सिर्फ कि हमारी किस्मत बदले, टर्न अप हो जाए, ठीक है, कुछ हासिल हो जाए। लेकिन लेबर विद कीन आइज, पूरी लगन के साथ अगर आप मेहनत करते हो, एंड स्ट्रांग विल, अपनी पूरी इच्छा है, ठीक है, तीव्र इच्छा से कोई काम करते हो, ऑलवेज टर्न अप समथिंग, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर देता है। लक लाइज इन बेड एंड विशेस द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज़ ऑफ लीजेसी। मतलब लक, जो लोग लक पर विश्वास करते हैं वो बेड पर सोए रहते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन पोस्टमैन आएगा और वो उसको न्यूज़ दे जाएगा कि तुम्हें उत्तराधिकार में इतना कुछ मिल गया है, ठीक है, तुम्हारे नाम पर ये कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग लक पे विश्वास करते हैं, लक हमेशा कहाँ रहता है? बेड पर आराम करता है और ये सोचता है कि एक दिन अपने आप ही कोई न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन लेबर टर्न आउट एट 6 एंड विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर। ठीक है, जो लेबर है वो क्या है? 6 बजे शुरू हो जाती है। जो बंदा मेहनत करता है वो 6 बजे उठ जाता है, एंड रिंगिंग हैमर, ठीक है, लेबर टर्न्स आउट एट 6 विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर। देखो, बिजी पेन और रिंगिंग हैमर दोनों का है। चाहे वो कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेन से उसकी बात की है, कोई राइटर है, ठीक है, कोई म्यूज़िक कंपोज़र है, तो वो मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और अपने पेन को बिजी कर लेते हैं। और हैमर लेबर क्लास को कहा है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो हैमर चलाते हैं, हथौड़ा वगैरह चलाते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये दोनों ही 6 बजे उठ जाते हैं। मतलब दुनिया में हर चीज़ जो हासिल करनी है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो 6 बजे उठकर मेहनत करने लग जाते हैं वो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ते हैं, वो नींव रख पाते हैं कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। हम वेट करते रहेंगे कि एग्ज़ाम होगा तब करेंगे, तो हम कंपटीशन से पीछे हट जाएंगे। ओके, लक वाइन, मतलब लक जो है वो कराता है, रोता है, चिल्लाता है, शिकायत करता है, रोकर शिकायत करता है। लेबर वॉचेस, और जो लेबर है वो क्या करते हैं कि हमेशा ये देखती रहती है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और वो हासिल कर लेता है।
लक रिलाइज ऑन चांस, ठीक है, लक जो है किस पर निर्भर है, भाग्य पर निर्भर है कि कब चेंज होगा, ठीक है। लेबर ऑन करेक्टर, और जो मेहनत है वो आदमी के करेक्टर पर निर्भर है कि किस तरीके का व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, ठीक है। लक स्लिप्स डाउनवर्ड टू सेल्फ इंटेलिजेंस, जो लक है वो हमेशा अपने आप में ही सीमित रहता है, सेल्फ इंटेलिजेंस अपने आप में ही संलिप्त रहता है, अपने आप में ही रहता है, ठीक है। लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड, लेबर जो लक है वो डाउनवर्ड लेके जाता है, ठीक है, और अपने आप में संलिप्त रहता है। लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड टू इंडिपेंडेंस, लेकिन लेबर जो है वो हमें ऊपर की ओर लेके जाती है, अपवर्ड एंड एस्पायर टू इंडिपेंडेंस, और हमें आत्मनिर्भर बनाती है, ठीक है। इससे क्या है कि हम आकांक्षा रखते हैं, एस्पायर करते हैं, ठीक है, एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना, टू इंडिपेंडेंस। द कन्विक्शन देयरफॉर इज एक्सटेंडिंग दैट डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस अवधारणा पर पहुंचते हैं कि जो लगन है, ठीक है, डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, कि जो हमारी लगन है वो हमारे अच्छे भाग्य की जननी है, कि लगन ही अच्छे भाग्य को जन्म देगी, अगर हमारे अंदर लगन ही नहीं है तो अच्छा भाग्य नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स दैट अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट्स, कि एक आदमी की जो सफलता है वो किसके समानुपाती होती है, वो उसके एफर्ट्स, जितने ज़्यादा प्रयास करेगा उतनी ज़्यादा सफलता, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। हिज इंडस्ट्री, उसकी मेहनत इंडस्ट्री होता है। टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स, और वो छोटी छोटी चीज़ों को कितनी अटेंशन देता है, छोटी सी चीज़ देख कर कह देते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नहीं पढ़ते, छोड़ो, इसका क्या पढ़ना। तो हर छोटी से छोटी चीज़, उसकी लगन और मेहनत, जितनी वो ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। तो ये तो था हमारा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट में हमें इस पैसेज का मीनिंग लगता है। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लक वेट विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्सर्ट विदाउट वेटिंग, तो देखो लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन, ठीक है, कि लक सिर्फ इंतज़ार करता है, ठीक है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ निकलता नहीं है, कुछ उत्पन्न नहीं होता है। बट लेबर एक्सर्ट विदाउट वेटिंग, और लेबर जो है बिना वेटिंग के क्या है, कुछ ना कुछ हमें प्रदान करती है, एक्सर्ट करती है। अब देखो ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, हालांकि सारे आपको इसमें सही लगेंगे, क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं क्लियर है कि लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन, कि ऐसा नहीं है कि हम लक का इंतज़ार करते रहेंगे और कुछ आउटकम नहीं आएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम लेबर कर रहे हैं साथ के साथ बिना विदाउट वेटिंग हमें कुछ मिल जाए, कि अभी हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह से मेहनत की, शाम को ऐसा सोचे कि मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वेट उसमें भी करना पड़ता है, विदाउट वेटिंग नहीं है। बट लेबर एक्सर्ट्स, हाँ लेबर कुछ ना कुछ देती है, लेकिन उसमें वेट करना पड़ता है, कुछ टाइम लगता है। तो ये अपना जो कंक्लूजन है ये गलत हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। लक इज सेल्फ इंडल्जेंट बट लेबर इज सेल्फलेस, अब ये तो सही है, बताया इसमें पैराग्राफ में कि लक जो है अपने आप तक सीमित रहता है, बट लेबर सेल्फलेस नहीं है, लेबर सेल्फलेस नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर, ठीक है, लेबर करेक्टर पर डिपेंड करती है, सेल्फलेस नहीं है, ठीक है, लेबर करेक्टर पर डिपेंड करती है। ये रहा सेल्फ इंडल्जेंस, लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड एस्पायरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये सेल्फलेस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, लक वेट्स एंड कंप्लेन विदाउट वर्किंग वाइल लेबर अचीव ऑल्दो इट कंप्लेन्स, ठीक है। अब देखो क्या है, लक वेट्स एंड कंप्लेन विदाउट वर्किंग, लक में हम क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, ठीक है, कंप्लेन करते रहते हैं और काम नहीं करते। बट लेबर अचीव ऑल्दो इट कंप्लेन्स, देखो लेबर में हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स हमारी होती हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स हमारी होती हैं। अब देखो क्या है, ये जो कंप्लेंट्स है ना, इस वजह से क्या है कि इसका मीनिंग अपने को इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है,
ठीक है, हम बिना शिकायत के कंप्लेन करें, ठीक है, हो सकता है कि हमें कुछ आपत्तियां हों लेकिन हम किसी को बताएं ना, मेहनत करते रहें, तो इस कंप्लेन की वजह से ये गलत हो गया। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, लक हमेशा हारता है, बट लेबर प्रोड्यूस लक, और लेबर जो है वो भाग्य को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, इसमें मोस्ट और अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था और उसमें कितनी सारी चीज़ें थी, हमें बेस्ट कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक, लेबर जो है वो लक को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज इंडिकेट दैट राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक, इनमें से कौन सा हमें सेंटेंस बताता है, कौन से वर्ड्स बताते हैं कि उसने लक को भी रिजेक्ट नहीं किया है, हालांकि उसने लेबर की बात की है लेकिन लक को भी रिजेक्ट नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ये जो है लक इज एवर वेटिंग, ठीक है, लेबर के साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। लक वाइन्स, लक शिकायत करता है। डेलिजेंसी इज द मदर ऑफ गुड लक, लक विशेज द पोस्टमैन वुड ब्रिंग अप हिम द न्यूज़। अब देखो इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, कैसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज इंडिकेट दैट राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक, मतलब लक के एलिमेंट को रिजेक्ट नहीं करता है, मतलब पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे नहीं होना चाहिए। तो इनमें कौन सा सेंटेंस है जो लक को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है? लक इज अवर वेटिंग, तो यहाँ लक नेगेटिव वे में है। लक वाइन्स, शिकायत करता है, रोता चिल्लाता है, तो ये भी नेगेटिव वे में है। लक विशेज द पोस्टमैन टू ब्रिंग हिम द न्यूज़, ये भी नेगेटिव वे में है। पॉजिटिव वे क्या है? डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, लगन ही अच्छे भाग्य की जननी है, तो यहाँ लक को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है। तो उसने ये कहा है कि नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक, मतलब हमें पॉजिटिव वे में लेके चलना है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अपने सीधा पैराग्राफ कर रहे हैं कि हम लक से लेकर, तो 3 में लक आ रहा है, कोई भी ऑप्शन सही कर दें, ठीक है, लक वाइन्स लक, ठीक है। तो अपने को इन्फ्रेंस क्या है समझना है उसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग पैसेज, तो ये जो पैसेज दिया था, ठीक है, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, मैंने कहा है ना कि हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेके चलना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसकी किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं काम कर रही। तो बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये सही हो सकता है कि लक इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, कि सक्सेस के लिए लक होना ज़रूरी है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस निकालना है, तो उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड लक, ठीक है, सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा लक पर डिपेंड करती है, ऐसा तो नहीं है, हार्ड लेबर पर करती है, ये भी गलत हो गया। अभी ये छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि अगर हमें इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिला तो हम इसी को ही मानेंगे, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट्स विद डिसअपॉइंटमेंट, मतलब हम जब गुड लक की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमेशा निराश होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है। सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क, तो ये बिल्कुल सही है। ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ये इसने खुद पैराग्राफ के लास्ट में बताया कि जो सफलता है वो मेहनत के समानुपाती है, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, जितनी मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको भी गलत मानेंगे कि लक इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपका ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, लेबर टर्न्स आउट एट 6 एंड विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, मतलब जो लेबर है वो 6 बजे उठ जाती है, ठीक है, लोग 6 बजे मेहनत करना शुरू कर देते हैं और बिजी हो जाते हैं अपने काम में और प्रतिस्पर्धा में दौड़ने लग जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? हार्ड वर्क ऑफ ऑल काइंड मेक्स पीपल एफिशिएंट, मतलब हर तरह का जो मेहनत का काम है
उससे जो लोग हैं कुशल हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। लेबर लेज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, मेहनत जो है ठीक है किसी बिल्डिंग की नींव रखती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। द राइटर एंड द लेबरर आर द ट्रू आइज ऑफ द सोसाइटी, लेखक हो गए और मजदूर हो गए ये समाज की ट्रू आइज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया मतलब स्पेशल रूप से क्या है कि लेबर और राइटर की कहीं ऐसी बात नहीं हुई है, ठीक है, सभी तरह के लोगों की बात हुई है। देयर इज़ नो वर्कर हु वर्क सो हार्ड एज द लेबर हु बिगन्स हिज डे एट 6 in the morning, ऐसा भी कुछ नहीं जिक्र किया है। तो जिक्र किया है तो सिर्फ एक ही किया है कि हार्ड वर्क ऑफ ऑल काइंड्स मेक पीपल एफिशिएंट, मतलब सभी तरीके के हार्ड वर्क। पेन और हैमर से ये बताया है कि हार्ड वर्क कोई भी करो, ठीक है, हार्ड वर्क ही आपको एफिशिएंट बनाएगा, अपने काम में कुशल बनाएगा, ठीक है। ये लेबर से कुछ नहीं रिलेटेड है, लेबर लेज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, ऐसा कुछ बिल्डिंग की बात ही नहीं हुई है। द राइटर एंड द लेबर आर, ऐसा कुछ नहीं, किसी पर फोकस नहीं किया है, ठीक है। देयर इज़ नो वर्कर, ठीक है, कि लेबर से ज़्यादा वर्क कोई नहीं करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया हमें। तो लक और लेबर के बारे में बताया है, तो लक और लेबर की बात सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज गिव द बेस्ट मीनिंग। इस सेंटेंस का जो वन वर्ड है बेस्ट मीनिंग दे रहा है। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अनोइंग एंड क्राइंग वॉइस, रोते हुए शिकायत करना किसी चीज़ की, तो उसमें बताया था मैंने आपको। रियलाइज़ होता है किसी पर निर्भर करना, एस्पायर आकांक्षा करना, टर्न अप कुछ सामने आना, बदलना, ठीक है, ठीक है, कुछ फल हासिल होना, उसको कह देते हैं। लेकिन वाइन है शिकायत करना, रोना कराना, जैसे कहते हैं कि लक वाइन्स, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन यही सही आएगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कोई मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो हमारी प्ले स्टोर पर विज़न एकेडमी के नाम से ऐप है, ये ऐप का लोगो है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और भी PDF अवेलेबल हो जाएंगे आपको टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।